नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PS इंडियन फ्यूचर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रासायनिक सूत्र को लिखने के तरीके को सीखेंगे। मतलब कैसे रासायनिक सूत्र को लिखा जाता है। कहने का मतलब जैसे हमें पता है यहाँ पर जैसे जल का फार्मूला क्या होता है H2O, तो यहाँ पर 2 कैसे आया। जैसे जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है AlOH का 3, तो यहाँ पर 3 कैसे आया। तो जैसे और क्या होता है जैसे कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पर 2 कैसे आया। तो यही सब सीखेंगे। यहाँ पर 2, 3, 2 ये सब कैसे आ रहा है। कहने का मतलब रासायनिक सूत्र को बनाने की विधि, रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों, यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो कहने का मतलब रासायनिक सूत्र को लिखना आपको आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है सीखते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले पता होना चाहिए किसी भी तत्व की संयोजकता, कहने का मतलब कि संयोजकता कैसे निकाली जाती है। तो आप देख सकते हैं कुछ तत्वों की हम संयोजकता इधर लिख दिए, जिसकी सहायता से हम रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है उसको आपको हम बताएंगे। लेकिन उसमें से आपको कैसे इसकी संयोजकता 1I 2I 3I मतलब जो भी है, तो संयोजकता निकालना तो पहले ही बता चुके हैं। कहने का मतलब संयोजकता कैसे निकाला जाता है ये पहले ही हो चुका है। लेकिन तो कहने का मतलब थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे क्लोरीन का बता देते हैं, सोडियम का बता देते हैं कैसे इसकी संयोजकता 1 है, या फिर आप बताइए एल्युमिनियम की बता सकते हैं कैसे 3 है। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा मतलब कैसे किसी चीज़ की बैलेंसी निकाली, मतलब किसी तत्व की बैलेंसी कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे क्या है कार्बोनेट आयन है, तो इसे का इसकी बैलेंसी 2 है। सल्फेट आयन है, इसकी बैलेंसी 2। तो इससे सबको आपको याद रखना होगा, इसकी बैलेंसी 2 है, इसकी बैलेंसी 2 है। तो चलिए देखते हैं पहले सोडियम धातु के बैलेंसी कैसे निकाली जाती है देख लेते हैं। इसके लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता ये सब निकालना हम पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281 और अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर एक प्लस आएगा। और कोई तत्व तो अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर देता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहरी कोश में 8 पूरा कर लिया, इसलिए इसकी बैलेंसी कितनी हुई 1। सोडियम की बैलेंसी 1। इसी प्रकार एल्युमिनियम 13 नंबर पर आता है, तो इसकी बैलेंसी क्या होगी 2, 8, 3, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन है तो 8 2 10 3 13। अपने आउटर सेल यानी बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगी 3। तो आई होप आपको मतलब कि बैलेंसी तो आती होगी पहले से, अगर नहीं आई होगी तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो जैसे अगर हम रासायनिक सूत्र हम लिखे सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है NaCl। तो कैसे होता है NaCl, इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है Na, भैया Na पे क्या होता है प्लस होता है, इसकी बैलेंसी कितना होती है 1। इसकी बैलेंस मतलब जिससे मिलकर बना, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड ऐसे बनेगा 1 2। तो यहाँ नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा अभी तो पता चलेगा। तो यहाँ सोडियम जो होता है, सोडियम जो क्लोरीन के साथ अब क्रिया करता है, तो जो सोडियम होता है इस पर कितना होता है +1 और इस पर कितना होता है -1। तो हमें पता होना चाहिए, देखिए इसका इधर चला आता है, इसका इधर चला जाता है। तो क्या होता है, ये सोडियम ऐसे ही रहा है, अब इसका 1 आएगा तो यहाँ पर 1 लिख दिए, अब इसका जब 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 लिख दिए। ये प्लस माइनस नहीं जाएगा, केवल जितना मतलब वैल्यू ही जाएगी, तो यहाँ पर भी 1 लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर सोडियम 1 और क्लोरीन भी 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको हम कैसे लिख देते हैं NaCl। ये क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड का सूत्र हुआ। तो आप पहले ही देख लिए सोडियम क्लोराइड का सूत्र, जिसे हम क्या कहते हैं नमक, मतलब साधारण नमक का ये क्या है सूत्र। उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का देख लेते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का देखिए क्या होगा सूत्र। तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम की बैलेंसी होती है +2, और उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड है मतलब क्लोरीन, इसकी बैलेंसी कितनी होती है -1। तो प्लस माइनस से मतलब नहीं है, केवल हमें वैल्यू से मतलब बैलेंसी कितना होती है 2 और 1, क्योंकि बैलेंसी को प्लस और माइनस से नहीं दिखाया जाता है, केवल जितना होता वही लिखा। जैसे
मैग्नीशियम का 2 तो 2, क्लोरीन का 1 तो 1। तो इसका यहाँ चला जाता है, इसका यहाँ पर चला जाता है। तो देखिए जब ऐसे जाएगा 1 तो ये मैग्नीशियम यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ 1 लिख दिए। अब यहाँ पर क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास कौन जाएगा 2, क्योंकि ये वाला इसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास। कहने मतलब मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास जाएगी और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के पास आएगी। और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, कहने मतलब संयोजकता 1 है, तो ये मैग्नीशियम के पास आई तो ये क्या होगा Mg1, और क्लोरीन की 2 है तो MgCl2। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा सूत्र Mg, क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले पता चला, MgCl2, क्योंकि 2 तो लिखने की ज़रूरत है, 1 भले नहीं लिखे लेकिन 2 की लिखने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई, मैग्नीशियम क्लोराइड को का MgCl2। उसी प्रकार जल का सूत्र देख लेते हैं। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। जल सब जानते हैं, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। उसी प्रकार देखिए कैसे जल का सूत्र मतलब H2O बना। हमें पता है H2O मतलब H और O से मिलके बना है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 होती है और ऑक्सीजन की 2। और ऑक्सीजन का यहाँ लिखा जाएगा इसके पास और हाइड्रोजन का इसके पास। तो जब ऑक्सीजन का इसके पास लिखेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का इसके पास ऑक्सीजन के पास लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। और 1 को आपको पता है लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसका फार्मूला जो हो जाएगा H2 हो जाएगा। कहने मतलब जो जल का सूत्र है वो H2 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखते हैं, आगे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मतलब इसका सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा मेरे, इसको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है बुझा चूना। तो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, कैल्शियम की वैलेंसी 2, और OH की देख लीजिए 1 होती है। इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सिल आयन, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। तो जब यहाँ पर OH का होता है -1 या फिर बोले 1, क्योंकि वैलेंसी प्लस माइनस से नहीं दिखाई जाती है, तो इसका इधर आएगा और इसका इधर जाएगा। तो आपको पता है जब इसका इधर आएगा तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इधर जब 2 आएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब OH, और दोनों पे 2 आएगा ना, ऐसा नहीं, ये तो OH पर की बैलेंसी 1 है ना, तो इस पर पूरे दोनों जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे OH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो उसी प्रकार देखिए एल्युमिनियम सल्फेट। तो सल्फेट आयन की आपकी मतलब की बैलेंसी कितनी, कहने मतलब संयोजकता कितनी होती है 2। तो आपको याद होना चाहिए सल्फेट का, कार्बोनेट का, और सबका याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो मतलब एक तरीका चल ही जाता। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की एक ही होती है, एक ही परिवार में आते हैं, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एक ही लाइन में आते हैं, इसलिए इसकी बैलेंसी 1 होती है, याद कर लीजिए। या फिर बैलेंसी मतलब कि जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी इसकी बैलेंसी इतनी होती है। तो इसी प्रकार एल्युमिनियम सल्फेट आपको अभी को बता के आया था, एल्युमिनियम की बैलेंसी कैसे 3 होती है। तो एल्युमिनियम की बैलेंसी कितनी होती है 3। तो देखते हैं इसका सूत्र क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट। तो ये इसका सूत्र क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो कहने का मतलब कैसे बना आप देखते हैं। एल्युमिनियम की बैलेंसी होती है 3 और सल्फेट आयन की बैलेंसी कितनी होती है 2। तो हमें पता है इसका इधर इसका इधर, तो अभी जब इसका इधर आएगा तो Al2 हो गया। और आपके मन में आएगा कहाँ यहाँ पर होल ऐसे नहीं लगा कि अच्छा ठीक है। अब इसका देखिए सल्फेट पे जाएगा तो SO4 क्या हो जाएगा, SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर ऐसे नहीं मतलब कि ब्रैकेट लगा दे, ये क्या होगा Al2SO4 का होल थ्राइस। तो आई होप आपको रासायनिक सूत्र लिखना आया होगा। कहने का मतलब रासायनिक सूत्र कैसे लिखा जाता है या फिर लिखने की जो विधि है ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें।